नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाजार की बात करें तो एक बार फिर से नया हाई बनाया है निफ्टी ने, लेकिन बहुत दायरे में इस समय बाजार उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में अब निफ्टी जो है वो 43 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। आज का जो इंट्राडे हाई बना है वो है 22,297 का, और 22,260 ये इस समय निफ्टी का स्तर देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो लो लगा था बाजार में वो था 22,206 का। तो ये स्थिति निफ्टी की देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे अगर हम नज़र डालें तो वो पूरी तरीके से एनएससी में जो है बुल्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1447 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 934 शेयरों में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी को जो शेयर नीचे खींच रहे हैं, कल हमने देखा था, आपको बताया भी था कि सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और उसमें जो है ओएमसीज को, तेल गैस क्षेत्र को जो है उन्होंने रेटिंग उसकी घटाई है, और आज भी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और बीपीसीएल, ओएनजीसी, तमाम शेयरों में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी में भी दबाव बना हुआ है, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चलिए अब जरा एक नज़र ये डाल लेते हैं कि आखिर में कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कि आज बढ़त देखने को मिल रही है। तो आज हम देख रहे हैं रियल्टी शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो में आज बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन दबाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो तेल गैस क्षेत्र, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर थोड़ा दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि इस बाज़ार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, और जियो फाइनेंस में आज जो रफ्तार पकड़ी है वो रफ्तार कहाँ तक लेके जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे बातचीत होगी। खबरों वाले शेयरों पर बातचीत होगी, बजिंग स्टॉक्स के अंदर वाह के आईपीओ में बात करेंगे कि आईपीओ बाजार में अभी पैसे लगाने चाहिए जो आईपीओ खुले हुए हैं या फिर नहीं। और सबसे आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के तो होगा ही। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ने देखने वाले नितलेश पावस्कर जी मौजूद हैं, टेक्निकल चार्ट को का एनालिसिस करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। हर रोज़ नया हाई बन रहा है, हर बार लगता है कि शायद अब यहाँ से बाजार टूटेगा, शायद अब बाजार टूटेगा, लोग डर भी रहे हैं। लेकिन बाजार में जिस तरीके से हर गिरावट पे जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं और निफ्टी को एक नई ऊंचाई पर ले आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? देखिए, बाजार में अगर हम लोग देखेंगे तो एक काफी लोअर लेवल से कल का जो मूव आया वो काफी सरप्राइजिंग मूव था। हम लोग 22,200 के आसपास एग्जैक्टली ऊपर पे एक शॉर्ट पोजीशन बना के चल गए अभी भी। तो 150 से लेके, सॉरी, 250 से लेके 300 पॉइंट एक प्लस में थे, और सडनली मार्केट में लाइफ टाइम हाई लगता है। तो थोड़ा सा अभी का जो माहौल है मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बियर्स को थोड़ा सा अपने पेशेंस को रखना पड़ेगा। जब तक बाजार 22,150 ये लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक अपने शॉर्ट्स को नहीं काटना चाहिए, शॉर्ट्स ओपन नहीं करने चाहिए। और वैसे ही बुल्स को भी एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि रनिंग करेक्शन कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए रेडी रहना चाहिए और स्टॉप लॉसेस को अपने स्ट्रिक्टली ड्रिल करें, या फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जनरली हम लोगों ने देखा है फरवरी एंड या फिर मार्च थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है मार्केट के लिए, तो वहां पे तैयार रहना चाहिए। साथ साथ इलेक्शन ईयर भी है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहे, प्रॉफिट बुक करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा क्रैश कुछ आ जाएगा, लेकिन डर जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान दे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो चले नहीं है, उसमें मोमेंटम देखने की कोशिश करें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाए रखें, तो यहाँ पे अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है बनाना होगा। थोड़ा सा जो बुल्स और बियर दोनों को ही थोड़े से धैर्य की आवश्यकता रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है कि आप लोग एकदम से हड़बड़ा करके कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि हर गिरावट और बढ़त में तेज़ी में जो है हम देख रहे हैं बाजार थोड़ा सा करेक्ट भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, बुल्स फिर से हावी हो जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। चलिए, अब हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जो है अपने प्रश्न भेज चुके हैं। विकास हरवानी जी का पहला सवाल लेते हैं, जो कि इन्होंने यूट्यूब पे हमें भेजा है। कह रहे हैं सर, मैं आपका कार्यक्रम प्रतिदिन देखता हूं। मैंने जीएसएफसी के 250 शेयर 291 पर खरीदे थे। प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। आपसे मैं 4-5 दिन से पूछ रहा हूं। चलिए सर, आपका इंतजार आज समाप्त हो गया विकास जी, और आपको जीएसएफसी पे जो है आज हम चर्चा कर लेते हैं। सर, जीएसएफसी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। अभी अगर हम देखें तो जीएसएफसी पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 233 रुपये का चल रहा है। आज जरूर जो है यहाँ पर 1.25% के आसपास की मजबूती इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन इन्होंने लिए हुए हैं 291 पे, अभी 233 चल रहा है, नुकसान में है, ठीक ठाक नुकसान में। फर्टिलाइजर शेयरों ने सर पूरी तरीके से निराश किया इस पूरी रैली के अंदर। इस शेयर पे भी अगर हम नहीं डालें तो एक महीने में करीब 19-20% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी राय क्या होगी जीएसएफसी पे?
देखो स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 210 से लेके 220 एक रेंज का फॉर्मेशन है, बेस्ट फॉर्मेशन वाला एरिया है। ये स्टॉक अगर ये 240 245 इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन का कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से 260 265 से लेके 270 ये लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 215 के आसपास तो लिया जा सकता है। अगर यहाँ से ही मोमेंटम पिकअप हो जाता है 245 250 के ऊपर तो एक बार ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे 270 के आसपास वो लेवल 265 से लेके 270। हम्म। तो ये स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच शंकर रीणा जी ने सवाल पूछा है कि हेलो सर, एनएचपीसी मैम, इतनी जल्दबाजी क्या है, थोड़ा सा मतलब विस्तार से लिख दीजिए, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम एनएचपीसी पे डिस्कशन कर लेते हैं और रोज़ कर रहे हैं एनएचपीसी पे बातचीत हम, क्योंकि एनएचपीसी पे जो है सवालों का सिलसिला फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज फिर 1.25% के आसपास की गिरावट है, अब 92.80 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, एक शानदार रैली और शानदार रैली के बाद अब ये कंसोलिडेशन का दौर, ये कहाँ तक आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनएचपीसी का शेयर? और जिन लोगों की पोजीशन 100 रुपये के ऊपर की है, जो लोग 60-70 रुपये पे लेकर रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए एनएचपीसी पे अभी राय निकल के क्या आ रही है? ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 110 115 ये लेवल के आसपास ट्रेड करा, तभी मैंने कहा था कि ये लेवल पे लेना नहीं है। तो वहां से देखो एक साइजेबल करेक्शन हमें देखने को मिला। तो अभी जब तक ये स्टॉक 103 104 ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से कोई भी फ्रेश मोमेंटम इसमें नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉक अच्छा है, लोअर लेवल के ऊपर ले सकते हैं। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वो स्टॉप लॉस बन के आएगा 88 से लेके 89। ये अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर से स्टॉक में 75 से लेके 68 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे देखना पड़ेगा 68 को कैसे होल्ड करता है। तो वहां पे क्वांटिटी को थोड़ा सा लिया जा सकता है। तो वहां पे एक साइजेबल करेक्शन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो 30 से लेके 40% का करेक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां पे आप अपनी पोजिशन को ऐड करके चल सकते हम्म। चलिए, इस बीच जो है आदर्श जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी नमस्कार। आदर्श जी नमस्कार। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। चलिए अगले दर्शक से का प्रश्न लेते हैं। नीतू त्यागी जी का प्रश्न ले लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक के इन्होंने शेयर ले रखे हैं 36 रुपये के भाव पर, 1000 शेयर लिए हुए हैं। और साउथ इंडियन बैंक में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। कल भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आज भी ये शेयर जो है बढ़त के साथ ही कामकाज कर रहा है, 2.25% ऊपर। हालांकि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, क्योंकि इन्होंने 36 पे लिया है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर खबरें भी थी काफ़ी ज़्यादा, और उसके चलते यहाँ पर काफ़ी मजबूती जो है देखने को मिली है। राइट इशू को बोर्ड ने मंजूरी दी है। सर, साउथ इंडियन बैंक पे आपकी क्या राय होगी? कल भी शानदार मूव रहा, और क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है? इस बीच हमारे साथ आदर्श भी है। आदर्श जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार सर, और कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? सर मैं बहुत अच्छा हूं, और आपका जो प्रोग्राम है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे शब्दों के लिए। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्रयागराज से? जी सर, प्रयागराज से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत कभी अच्छा सर। आइए क्या? सर, घूमने आइए प्रयागराज। अरे बिल्कुल सर, मतलब वहाँ मतलब प्रयागराज आकर के डुबकी तो लगानी ही लगानी है सर। तो जी जी बिल्कुल जब जी। आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर मैं 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर में। तो अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इंडियन ओवरसीज बैंक और साउथ इंडियन बैंक इनमें से किसमें लगाऊं? सर, सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि दोनों ही शेयरों में रैली एक अच्छी खासी आ चुकी है। तो क्या अभी लगानी चाहिए या थोड़े करेक्शन के बाद, ये पूछ लेते हैं। और फिलहाल नीतू जी का भी प्रश्न था साउथ इंडियन बैंक को लेकर के, वो जानना चाह रही है राइट इशू के बाद क्या करना चाहिए। सर, बोर्ड ने जो है राइट इशू को मंजूरी दी है। कल काफ़ी शानदार तेजी रही, आज भी 2.25% ऊपर, अब 36 के ऊपर निकला है। नीतू जी ने 36 पे ले रखा है और ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं आईओबी या साउथ इंडियन बैंक में। आपकी राय क्या होगी साउथ इंडियन बैंक और आईओबी को लेकर के? देखो साउथ इंडियन बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल का 28 से लेके 26 इस रेंज में अगर मिलता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मल्टी ईयर का तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो 2014 के बाद ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा डीप मिलता है तो वहां पे लिया जा सकता है पोजीशंस को। तो लेकिन अभी जिनका पोजीशंस ओपन है तो उनके लिए मैं स्टॉप लॉस लेना पसंद करूंगा 34 रुपीज
एक स्टॉप लॉस बनाए रखे। 37 रुपीज के ऊपर निकल रहा है तो एक बार 39.50 से लेके 40 ये लेवल्स दिखा सकता है, तो वो आपका प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया होना चाहिए। लोअर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 27 से लेके 29 ये लेवल्स एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल हो सकता है। 27 से 29 नई एंट्री के लिए लेवल हो सकता है। ऊपर के स्तर जो आपको बताया गया है उसका आप अवश्य ध्यान रखिए। चलिए, निरंजन वर्मा जी कह रहे हैं कि सर आपके चैनल के माध्यम से निवेशकों को सही सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और LIC के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1090 के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है कि LIC को लेकर के लोगों के मन में जो आशंका थी, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर निकल करके आया है। और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। 1077 1078 का रेट, आज 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है LIC के शेयर में। और इन्होंने लिया हुआ है 1090 पे, तो 12-13 रुपये के नुकसान में है सर। लेकिन शेयर ने क्या शानदार मूव दिया है, एक महीने के अंदर करीब 23-24% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और पिछले 6 महीने में 64% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी के नतीजे बेहतर रहे, कंपनी को इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 20,000 करोड़ से ज़्यादा मिल रहे हैं। बहुत कुछ बदला है LIC के शेयर के अंदर, और जिसकी वजह से मजबूती देखने को मिली है। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? देखो, चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। एज अ डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मैंने क्लाइंट्स को 600 रुपीज के आसपास रिकमेंड करवाया है और कुछ क्वांटिटी अभी भी होल्ड करके हम लोग रख रहे हैं। तो चार्ट के ऊपर मुझे लग रहा है कि जब तक IPO डे का जो हाई पॉइंट है वो जब तक इंटैक्ट है तब तक मेरे हिसाब से डरने की बात नहीं है। तो लेकिन अगर आपका व्यू जो है वो ट्रेडिंग का व्यू है तो एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1040 से लेके 1045 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन नीचे अगर मिलता है 910 से लेके 920 ये रेंज में मिलता है तो वहां पे फिर से लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट का रेटेस्ट होगा और फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा डीपर भी अगर हम लोग 850 भी अगर समझते देखने को मिलता है तो वो लेवल्स भी बाइंग का लेवल्स हो सकता है। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने अपना नाम तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन जो आईडी है वो है घौस का मुरीद 786 के नाम से इन्होंने बनाई है अपनी आईडी। और इन्होंने लिखा है कि तुम आए तो ज़िंदगी में खुशी मिल गई, स्टॉक मार्केट में बहुत मुश्किल थी मगर चलने की वजह मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया करें। गुड आफ्टरनून विपुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून घोष जी। आपका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी शायरी भेजने के लिए। और तमाम दर्शकों को जो है निश्चित रूप से आपकी शायरी से जो है काफ़ी आनंदित हुए होंगे लोग। अब विनय जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी नमस्कार। विनय जी नमस्कार। चलिए, लगता है विनय जी से संपर्क हमारा टूट गया है। और चल अगले दर्शक का प्रश्न हम ले लेते हैं। अच्छा, विशाल नाम है इनका, घोष जी का, विशाल फ्रॉम जम्मू ये कह रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, शुक्रिया विशाल जी इतनी अच्छी बातें लिख करके हमें भेजने के लिए। और मोहम्मद असफर साहब का प्रश्न आया है, कह रहे हैं सर आपका सिस्टम बहुत गलत सिस्टम है, जो पहले सवाल करता है उसका कोई जवाब नहीं। सर बहुत सारे पहले बात की बात नहीं है, जहाँ पर सवालों की झड़ी इतनी रहती है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग जगहों से मिश्रण करके हम कोशिश करते हैं कि हम तमाम तरह के दर्शकों को जो है सबको उत्तर मिल सके। तो ऐसी नाराज़गी मत जाहिर कीजिए। चलिए, विनय जी दोबारा जुड़ चुके हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विनय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। आपका प्रोग्राम मैं डेली आजकल सुनता हूँ और अरे बहुत काफी अच्छी इंसाइट मिलती है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, धन्यवाद आपका कि अपना समय आप देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका समय जो है उसको आप यूटिलाइज करते हो, आपको अच्छा मुनाफा हो। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास MMTC है, 94.52 पे खरीदा है। अच्छा, 94.52 पे। हाँ जी, और मतलब व्यू मेरा लॉन्ग टर्म का ही है, बट कुछ पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरता ही जा रहा है। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि अगर मैं उसे होल्ड करूं एक 1-1.5 साल के लिए तो कैसा रहेगा। असल में थोड़ी सी स्टोरी में बदलाव आया है। जितनी भी सरकारी कंपनियां थीं, बहुत अच्छा मूव वहां पर देखने को मिला है। और उसके बाद से अब थोड़े से करेक्टिव मोड में जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सभी PSU शेयर में, चाहे वो NHPC हो, NTPC हो, MMTC हो, PSU शेयरों में जो तेज़ी एक तरफा देखने को मिली थी, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। खैर, बाकी जो है क्या स्थिति बन रही है वो जरा हम नितिश पावस्कर जी से पूछ लेते हैं। शानदार मूव रहा है, पिछले एक महीने में 20% के आसपास की रैली रही है। 6 महीने में शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन हाँ, आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है सर, तो वो इस वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या सलाह रहेगी MMTC के ऊपर, आपकी राय?
देखो एमएनटीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा लेवल के बाद एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो इनको मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि 78 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लोअर लेवल अगर मिलते हैं फिर से तो वहां पे एंट्री का प्लान कर सकते हैं। 65 से लेके 62 एक इम्पोर्टेंट एरिया है, तो वहां पे मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्री आप लेके चल सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग ये देखेंगे स्टॉक में लोअर सर्किट कभी लग रहा है, कभी अपर सर्किट लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा सा पैनिक करते हैं। तो नीचे मिलता है 60 से लेके 62, इस रेंज में ले सकते हो। 55 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस बीच विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, आपका कार्यक्रम बहुत ऊर्जावान है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। और रितेश पाटीदार कह रहे हैं विपुल सर आपके शो में आज पहला सवाल मेरा था, आपने नहीं लिया। सर कोई बात नहीं, मिस हो गया तो एक बार दोबारा भेज दीजिए। हो सकता है ढूंढने में थोड़ा समय लगे आपका प्रश्न को, तो आप तुरंत भेज दीजिए, हम आपके सवाल पे बिल्कुल डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। इस बीच रघुवीर सिंह राठौर साहब का प्रश्न आया है और ये कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर, आपके शो ने हमारे पोर्टफोलियो को चमकाने में बहुत मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी, और हमारे सभी दर्शक अच्छे प्रॉफिट में रहें और उनका पोर्टफोलियो चमकता रहे, प्रयास तो यही रहता है हम लोगों का। कह रहे हैं इनके पास संदूर मैग्नीज के 100 शेयर हैं 555 में, होल्ड करूं या फिर लॉस बुक कर लूं, आपका व्यू चाहिए। एक बार जरा नितेश जी से डिस्कस करते हैं कि अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर संदूर के अंदर। सर संदूर मैग्नीज के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 431 का भाव है आज, हालांकि काफ़ी शानदार मूव है, 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इन्होंने 555 पे लिए हैं, तो 120 रुपये पर शेयर का इनको फिलहाल लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो ठीक ठाक लॉस हो रहा है, दबाव देखने को मिला है। पिछले एक महीने में करीब 16-17% शेयर करेक्ट हुआ है, हालांकि रैली भी एक तरफा देखने को मिली थी। अभी क्या करना चाहिए सर, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं क्या? सर एक बार स्टॉक का स्पेल बताओ। संदूर मैग्नीज, SANDUR, संदूर, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड। ओके, देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा रैली के बाद, मतलब तकरीबन 280 से रैली स्टार्ट हुई तो 600 के आसपास अभी वो रैली का एक पॉज हमें देखने को मिला। तो अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो एरिया होगा वो होगा 390 से लेके 400। इस रेंज को मार्केट कैसे प्ले करता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जब तक ये 380 400 ये लेवल के ऊपर इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो ये एक लेवल होगा जहां से अगर हम लोग देखेंगे, जो ये जहां से रैली स्टार्ट हुई थी उसका 0.61 एरिया जो है वो 380 के आसपास ही आ रहा है। तो 380 400 आपके लिए बेस फॉर्मेशन का एरिया होगा। इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशंस कट करनी पड़ेगी। तो 370 स्टॉप लॉस होगा। 380 से लेके 400 इस रेंज में मिलता है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हम्म, चलिए इस बीच जो है हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, रुपिंदर जी हमारे साथ, रविंद्र माफ कीजिएगा, रविंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं रविंद्र जी, आप बताइए कैसे हैं, सर कहाँ आपका से बोल रहे हैं? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ, अच्छा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसलिए हम Thank भी you, sir. इससे जुड़ रहे हैं, औरों को भी जोड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देखने बहुत में। बहुत धन्यवाद सर। और आपसे भी निवेदन, तमाम दर्शकों से निवेदन है कि आप भी अपने जो इष्ट मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, आपके ऑफिस के कलीग हैं, उन सबके साथ ये लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके और मनी9 का परिवार बढ़ सके। रविंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। हरियाणा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे 2 पर्सन है, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, मैंने 500 शेयर लिए हुए हैं MRPL के 73 के भाव में, और 1000 शेयर ले रखे हैं IRB इंफ्रा के 69 के भाव में। तो सर क्या करना चाहिए दोनों के बारे में? मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल? जी जी, MRPL किस रेट में बताया सर आपने? सर 72.37 पे। 72 कब लिए थे आपने? नहीं, 72.37 पे ले रखे हैं MRPL 500 शेयर। हाँ कब लिए, ये कब हो थे गया आपने? सर 2 महीने से ज्यादा हो गया टाइम, 2-3 महीने से ज्यादा। 2-3 महीने से ज़्यादा होगा। दूसरा शेयर कौन सा बताया आपने सर? IRB इंफ्रा सर। IRB इंफ्रा, वो किस भाव पे लिए? सर वो लिए हैं 69.8 पे। तो MRPL में तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर।
हाँ हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर। अब इसे होल्ड करें भाई कंटिन्यू करके, मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है, मेरे को अमाउंट की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने डाल के रखा हुआ है। अब उसमें यही है कि थोड़ा सा जो है तेल गैस क्षेत्र को, गैस को लेकर के थोड़ा सा अभी सीएलएसए की रिपोर्ट आई है कि वो उनका नकारात्मक रुख है थोड़ा सा, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो तेल गैस में तेज़ी थी वो थमती हुई दिखाई दी है। कल भी दबाव देखने को मिला, आज भी थोड़ा सा दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि आप अच्छे प्रॉफिट में हैं तो चाहें तो एक बार के लिए थोड़ा सा मुनाफा बुक करना चाहिए। क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और इन्होंने बताइए कितने सही भाव पे एंट्री इन्होंने ली है, 72 रुपये 37 पैसे की इनकी खरीद है, और अब 246 का भाव देखने को मिल रहा है। और दूसरा सर, इन्होंने IRB इंफ्रा लिया हुआ है, क्या इनको अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी बने रहें, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, पहले तो इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 72 से लेके स्टॉक अभी उनका 4x के आसपास ट्रेड कर रहा है, 280 के आसपास उसका हाई लगा होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मुनाफा बांध लीजिए, फिर अगर ये थोड़ा सा करेक्शन मिलता है 180 के आसपास, तो वहां पे फिर से आप री एंट्री कर सकते हो। दूसरा जो होगा वो IRB इंफ्रा एज डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टॉक्स को मैंने रिकमेंड किया है। 35-36 ये लेवल के ऊपर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट के हिसाब से जो टारगेट बनता था 78 का, वो टारगेट इसने सॉरी 70 रुपीज का, तो उसने ये टारगेट हिट कर चुका है। तो अभी के लिए IRB में अगर हम लोग देखेंगे तो इम्पोर्टेंट बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है वो 60 के आसपास उसने एक यहाँ पे एक मोमेंटम लगाया। तो 60 के नीचे अगर ये चला जाता है तो एक बार इसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन स्टॉक ने अगर फिर से 71 या फिर 70 रुपीज के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए एक मैं स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, 64 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखे। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लीजिए। लोअर लेवल में अगर इसको एक्यूमुलेट करना है, किस कारण से अगर भाव गिरता है 50 रुपीज के आसपास, जो एक गैप एरिया मार्केट छोड़ के गया है 50-52 के आसपास, तो वहां पे आप ले सकते हो, क्योंकि वो रैली का एक 50% वाला एरिया भी हमें देखने को मिल सकता है और साथ साथ एक बढ़िया लेवल भी हो सकता है आपके लिए। जी चलिए, इस बीच जो है चलते हैं, जरा संदीप जी का प्रश्न लेते हैं, उनकी शिकायत दूर करते हैं। कह रहे हैं सर आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते हैं, आज ले लिया सर। और कह रहे हैं कि एवरेस्ट कांटो के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 168 में लिए हैं, 100 शेयर हैं, लेकिन ये शेयर अब बढ़ नहीं रहा है, क्या करूं? तो एवरेस्ट कांटो अभी 158 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 168 में लिया हुआ है, तो 10 रुपये पर शेयर का इनको अभी फ़िलहाल के लिए नुकसान हो रहा है सर। आज भी 1% के आसपास की गिरावट है। अब ये थोड़े से परेशान हैं, चिंतित हैं कि शेयर उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से बाज़ार के अंदर बाकी शेयरों के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। क्या सलाह रहेगी सर एवरेस्ट कांटो को लेकर के? कंपनी की आय में हमने देखा था कि जो है गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद से शेयर में एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा, तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, जिसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए, इनको 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है जहां से एक सेलर एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी 8 अगस्त 2022 के आसपास, तो उसी लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया 180 को और उसके बाद एक फॉल दिखा रहा है। तो 150 के आसपास जरूर स्टॉप लॉस लगाया। ये स्टॉक में अगर 167 जो इस वीक का हाई है, ये अगर ये क्रॉस कर लेता है तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जो भी उनका बाइंग प्राइस है उसी बाइंग प्राइस के ऊपर अगर ये मोमेंटम कर देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो जरूर 150 का स्टॉप लॉस बनाया रखे। लेकिन अगर ये फिर से 168 170 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आप बस स्टॉप लॉस को ट्रेड करें 160 का और पोजीशंस को होल्ड करें। आने वाले समय में ये स्टॉक एक बार के लिए 195 से लेके 200 ये लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर होल्ड करना चाहिए। सर अगले दर्शक का प्रश्न ले उससे पहले एक शेयर जिस पर कि आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल से सवाल भी काफ़ी सारे इस पर आ रहे हैं। जियो फाइनेंशियल, क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है और कंपनी की मार्केट कैप पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार होती हुई दिखाई दी है और आज एक समय 14% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, अभी भी 9-10% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल पे बहुत चुके सवाल काफ़ी आते हैं, जिन लोगों ने लोअर लेवल पे पकड़ के रखे हुए हैं उन्हें क्या ये एग्जिट का मौका है या फिर आपको लग रहा है कि अभी तो तेज़ी शुरू हुई है, अब ये शेयर में और ज़्यादा तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? जियो फाइनेंशियल पे चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? देखो, कल ही मैं एक क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहा था तो उसको मैंने एक टारगेट सजेस्ट किया है 350 से लेके 360।
तो शायद आज उसका मैंने हाई देखा नहीं, एक बार मैं चार्ट्स को फिर से रिपीट करके देखता हूँ, ऑलमोस्ट 347 का एक हाई लगाया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम और हमें देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक में कल भी एक उछाल हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक अभी के लिए 320 का एक ट्रेलिंग बेसिस का जरूर स्टॉप लॉस बनाए रखे। लेकिन अगर फिर से अगर ये ऊपर के साइड में जाके फिर से अगर ये 300 से लेके 280 इस रेंज में मिलता है, तो जिनका रैली मिस हुआ है तो वो वहां पे ले सकते हैं। 260 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रख सकते हैं। टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं सर यहाँ पे अभी जो आज रैली देखने को मिली है उसके बाद? क्या ये शेयर आपको 400-500 तक जाता दिखाई दे रहा है? देखो, मैं पहले इनिशियल लेवल के ऊपर 360 का प्लान कर रहा हूँ। 360 को निकालता है तो एक बढ़िया मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से 320 का एक स्टॉप लॉस बनाए रखे, 360 के आसपास थोड़ा सा क्वांटिटी को बुक कर लीजिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मोमेंटम जब आता है स्टॉक का टारगेट डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्ट क्वांटिटी को हम लोग बुक करते हैं। जैसे कि एलआईसी को मैंने 600 पे रिकमेंड किया, 800 के ऊपर 50% क्वांटिटी को एग्जिट करवाया और बाकी की क्वांटिटी एज इट इज होल्ड की। जब तक हम लोग क्वांटिटी कम नहीं करेंगे तब तक हमारा माइंड जो है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं होगा। अगर यहाँ से 335 से सीधा जाके वो अगर 300 खड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग पैनिक में 300 के ऊपर वो क्वांटिटी सब कुछ बेच देंगे। तो इससे अच्छा है कि जो रैली चल रही है वो धीरे धीरे क्वांटिटी को एग्जिट करके रखे, बाकी की क्वांटिटी को स्टॉप लॉस ट्रेड। तो ये सलाह रहेगी जियो फाइनेंशियल के ऊपर 320 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 360 का, वो क्रॉस होता है तो थोड़ा मुनाफा जो है आप बुक कर लीजिए और नेक्स्ट लेवल के लिए मनी 9 है, मनी 9 पे सवाल पूछिए अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और साक्षी जी का प्रश्न ले लेते हैं। साक्षी जी कह रही हैं अशोक लेलैंड के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 18,000 शेयर 186 के भाव पर। कह रहे हैं क्या फरवरी सीरीज के ख़त्म होने से पहले ये भाव के ऊपर आएगा? सर फंडामेंटल एनालिस्ट जितने भी हैं ज़्यादातर लोग अशोक लेलैंड पे बुलिश हैं, लेकिन शेयर नहीं उस हिसाब से चल रहा है। ये थोड़ी सी शिकायत तमाम लोगों को है कि बाकी जो है कंपनियां हैं ऑटो क्षेत्र की, उनमें जिस तरह का मूव रहा है वैसा मूव अशोक लेलैंड के अंदर देखने को नहीं मिला है। अब साक्षी जी का नज़रिया छोटी अवधि का है क्योंकि ये इसी सीरीज़ के लिए इन्होंने ले रखे हैं। 186 के भाव पे लिए, 174 का भाव देखने को मिल रहा है। 10-12 रुपये का नुकसान हो रहा है। कह रही क्या फरवरी सीरीज़ में मेरा भाव आ पाएगा? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं भी टाटा अशोक लेलैंड के ऊपर थोड़ा सा बुलिश ही था, लेकिन ये चल नहीं रहा है। मैंने 140 से रिकमेंड किया 200 के टारगेट के लिए, लेकिन ये चल नहीं रहा है। ऑब्वियसली बेस फॉर्मेशन तो बना रहा है, जी लेकिन जब तक ये फिर से 177 178 ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई भी बाइंग मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगी। 177 के ऊपर एक मोमेंटम हमें जरूर देखने को मिलेगा। स्टॉक 182 से लेके 184, तो वहां पे अपने लॉट्स जो आपने 3 लॉट शायद से कैरी किए होंगे उसमें से 2 लॉट को एग्जिट करके 1 लॉट आप कैरी कर सकते हो। वहां पे अगर मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी एक चीज मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगा, देखो एक बड़ा मोमेंटम के बाद स्टॉक को कैच ना करे 186 थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर हो चुका है आपका, तो 177 का वेट करे। 177 निकलता है तो ही इसमें मुझे लग रहा है कि होप्स आएंगे। अदरवाइज 170 के नीचे चलना चालू कर देता है तो एक बार के लिए जरूर पोजीशंस को हल्के। ठीक, चलिए इस बीच प्रिया जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रिया जी नमस्कार। हेलो सर। हेलो मैम, प्रिया जी कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ सर, और मैं एज अ न्यू इन्वेस्टर आपका शो डेली देखती हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शो बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। लखनऊ में कहाँ रहती हैं आप? जी मैं लखनऊ में अलीगंज में रहती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। लखनऊ जब भी आना होगा फिर आपसे मुलाकात की जाएगी। बताइए पहले तो कि मनी 9 के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है हमें, और मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूँ तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस शो को। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और बताइए क्या प्रश्न आज पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने HPCL के शेयर लिए थे 402 के लेवल पे, और 250 शेयर थे इनिशियली मेरे पास। जब ये 580 हिट किया था तो मैंने 100 शेयर पे बुक कर लिया था प्रॉफिट अपना। ठीक। और अभी 150 शेयर बचे हैं मेरे पास, बट मैं देख रही हूँ कि काफी फॉल हो रहा है ऑयल इंडस्ट्री के शेयर में बीच बीच में। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए 150 शेयर
अच्छा। अपने क्या ये ऊपर के लेवल पे जा सकता है या यहाँ से एग्जिट करना चाहिए थोड़ा वैसे सा? नजरिया आपका शॉर्ट टर्म का ही है? लॉन्ग टर्म था, बट मैं देख रही थी कि फॉल हो रहा है, न्यूज भी आ रही थी अराउंड ऑयल प्राइसेस, तो मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया है। असल में बट आपने अभी ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि खाली अपने डीमैट अकाउंट में ही खाली प्रॉफिट दिखे उससे बेहतर है कि आपकी जेब में भी प्रॉफिट जाए। क्योंकि अब जी ये जो क्षेत्र है ना मैम, इस क्षेत्र के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि काफ़ी कुछ निर्भरता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर होती है, और कहीं कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हम देखते हैं कि जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर थोड़ा दबाव आने लगता है। अब CLSA ने ऐसा कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म है, कि 5 से 7% की तेज़ी आ सकती है, और उन्होंने भारत की जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको डाउनग्रेड किया है। तो इसकी वजह से पिछले 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर एक तेज़ी से गिरावट आई है। तो आपको अच्छा चूँकि मुनाफा हो रहा है तो आप चाहें तो बुक कर सकती हैं, लेकिन एक बार चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं वो हम नितेश जी से पूछ लेते हैं। नितेश जी, क्या सलाह रहेगी आपकी HPCL के ऊपर? देखो, HPCL में अगर हम लोग देखें तो अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका था और अपने बढ़िया एक डिसीजन लिया कि वहां पे 150 क्वांटिटी को बुक कर लिया, सॉरी 100 क्वांटिटी को बुक कर लिया। तो अभी के लिए आपको जो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए 520 रुपए के आसपास, 520 से लेके 515। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, थोड़ी दिन पहले ही मैंने स्टॉक को शॉर्ट के लिए रिकमेंड करवाया है क्लाइंट्स को 510 के टारगेट के लिए। 570 575 ये लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट रिकमेंड करवाया है। तो वही जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया होगा वो आप एक स्टॉप लॉस की तरह देख सकते हो। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो अगर ये स्टॉक फिर से 540 ये लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से 560 तक चल सकता 570 तक चल सकता है, तो वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन 520 515 ये लेवल को जरूर वॉच रखें। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट करें, फिर लोअर लेवल पे देखेंगे कहाँ पे मौके बनते हैं, तो वहां पे फिर से ये स्टॉक्स में पोजीशंस बनाई जा सकती है। 520 515 ये स्तर है मैम, इसका आपको ध्यान रखना है। इस बीच प्रीतम भद्रा जी कह रहे हैं, विपुल जी आज मेरा क्वेश्चन ले लो। बिल्कुल ले रहे हैं सर। कह रहे हैं सर डिफेंस पे कुछ बताइए, मेरे पास BL के 780 शेयर हैं, 106 के एवरेज पे है, मेरा मार्च तक होल्ड कर सकता हूँ, इसका टारगेट क्या होगा मार्च तक? चलिए, तो 1 महीने और ये होल्ड कर सकते हैं। और BL के शेयर पे अच्छे मूव यहाँ पर देखने को मिले हैं, और आज तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी BL के शेयर में देखने को मिल रही है। 204 205 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 106 पर ले रखे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है सर इनका जो प्रॉफिट है। 1 महीने और होल्ड कर सकते हैं। क्या नज़रिया रहेगा सर, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? देखो, इनको मैं कहना चाहूंगा 195 रुपीज का एक स्टॉप लॉस डाल के पोजीशंस को छोड़ दो। जितना चल रहा है उतना चलने दीजिए स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हम्म तो ये राय निकल करके फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई, और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, और हमारे साथ जो अगला प्रश्न जो भेजा गया है वो भेजा गया है इमरान जी की तरफ से, और साथ ही साथ डे नाइट बांग्ला के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सर मैं हमेशा मनी 9 का प्रोग्राम देखता हूं, बहुत हेल्प होती है। मेरे पास वरुण बेवरेज के 10 शेयर हैं, 1240 पे लिए हुए थे, क्या अभी और ले सकता हूं या फिर सेल कर दूं, बता दीजिए। चलिए ठीक है, वरुण बेवरेजेस के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 1240 पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि अभी मुझे होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ये रणनीति ये जानना चाह रहे हैं। 1200 की खरीद है, 1500 का भाव है, 1511 चल रहा है। आज 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो प्रॉफिट में है अच्छे खासे। ये भी मेरे ख्याल से यही समझना चाह रहे हैं कि आखिर में प्रॉफिट जो है वो घटे ना। 18-19% की रैली 1 महीने के अंदर यहाँ पर वरुण बेवरेज में आती हुई दिखाई दी है। आपकी सलाह क्या रहेगी? हैं। 1475 का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस को होल्ड। जी एक बार फिर से बताइए सर लेवल से, आवाज़ थोड़ी सी कट गई। 1475 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशंस को होल्ड करें। पोजीशन को होल्ड करिए सर, ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई यहाँ पर। चलिए अगली दर्शक का जो है हमारे साथ DCB बैंक पे आया है पूनम चौहान जी का प्रश्न, और पूनम जी कह रही हैं कि DCB बैंक 158 रेट पे लिए हुए हैं, अभी क्या करूं, अब बहुत दिन हो गए हैं, 135 से ऊपर नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप कि DCB बैंक के अंदर थोड़ी सी एक निराशा जो है वो काफ़ी लोगों को हो रही है, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। 135 पे लिया हुआ है, 133 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या रहेगी सर DCB बैंक को लेकर के?
देखो डीसीबी बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है और उसी लेवल को रिटेस्ट किया है 125 रुपीज के आसपास, और वहां से एक मोमेंटम करना चालू कर दिया है। तो 138 137 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो एक यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम देखना पड़ेगा 150 के आसपास रुकता है या फिर 150 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको आपका भाव देखने को मिल सकता है। अगर आप ले सकते हो अपनी पोजीशंस को तो 137 ब्रेकआउट करने के बाद छोटी सी क्वांटिटी आप फिर से ऐड कर सकते हो और 134 रुपीज का आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा एवरेज आउट भी हो जाएगा और आप उछाल में एग्जिट के मौके भी देख सकते हो। जी चलिए, प्रणीत रंगोले साहब कह रहे हैं जय महाराष्ट्र विपुल सर, जय महाराष्ट्र सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कह रहे हैं मेरी आपसे शिकायत है, आपकी ओर से कॉल नहीं उठाया जाता है। तो जो भी हमारे जो कार्यक्रम की प्रोड्यूसर हैं उनसे निवेदन है कि इनकी शिकायत को दूर कर दीजिए और आप कॉल मत कीजिए सर, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए, आपको आपका प्रश्न जो है वो डिस्कस कर लिया जाएगा। और तमाम दर्शकों के प्रश्न लिए भी जाते हैं लेकिन कुछ लोग छूट जाते हैं, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपका प्रश्न अभी तक हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। चलिए, इस बीच स्वीटी राठौर जी का प्रश्न है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रही है सर जी राम राम। राम राम स्वीटी जी, आपको ट्राइडेंट के ऊपर इनका सवाल है। 2001 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 45 रुपये 50 पैसे के पे रखे हुए हैं। ये स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है। 6 महीने के लिए के नज़रिए के हिसाब से जानना चाह रही हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। और ट्राइडेंट की बात करें अगर तो जो भाव अभी देखने को मिल रहा है 43-44 के आसपास ये शेयर चल रहा है। आज 0.25% के आसपास की गिरावट है। सुस्ती है, यहाँ पर बात सही कह रही हैं कि थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने में, हालांकि तब भी 20% के आसपास की रैली देखने को मिली है। सर, ट्राइडेंट पे आपकी राय क्या होगी? देखो ट्राइडन में अगर हम लोग देखेंगे तो 42 से लेके 40 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक ठीक है, लेकिन जब तक इस स्टॉक में 46 47 ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है, मतलब यहाँ से 10% का उछाल नहीं हमें देखने को मिलता है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम फिर से आना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 38 ब्रेकआउट करने के बाद एक 90 डिग्री में स्टॉक ऊपर गया था, उसी लेवल को रिटेस्ट करके अभी मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक 46 47 ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मेरे हिसाब से यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम बनना डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपके लिए स्टॉप लॉस जरूर प्लान करें। अगर ये स्टॉक 40 के नीचे ट्रेड करता है तो एक बार के लिए जरूर एग्जिट कर लेना। फिर से अगर कोई दूसरा स्टॉक मिलता है तो वहां पे आप पोजीशंस बना के चल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं आज कौन से स्टॉक ले जा सकते हैं। सर, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और हमारा जो कार्यक्रम के अंत में चुन चुन के सेगमेंट होगा वहाँ पे आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इस बीच गोविंद सिंह साकिया जी का सवाल ले लेते हैं और कह रहे हैं कि सर मेरे पास IRFC के 150 शेयर हैं, 130 रुपये के हैं, इनको मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। IRFC क्या शानदार मूव रहा है, लेकिन अब रेलवे शेयरों की थोड़ी पिटाई भी हो रही है पिछले कुछ दिनों से। अब ये जानना चाह रहे हैं IRFC में क्या करें। आज मजबूती है 0.25% के आसपास की। अच्छी बात यह है कि अभी भी ये प्रॉफिट में है और नज़रिया भी इनका अच्छा है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सर, लंबी अवधि का नज़रिया है, अभी आपके लिए तरफ से क्या सलाह रहेगी? 6 महीने में 250% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, आपकी क्या राय रहेगी? देखो मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेहतर होगा, या फिर कुछ क्वांटिटी को एटलीस्ट एग्जिट करके बाकी की क्वांटिटी का ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 145 रुपीज का आप रख के चल सकते हो, जहां पे आपका एक 10% का मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग देखेंगे 130 से लेके 155 के आसपास चला है तो 18 से लेके 20% का मुनाफा आपको जल्दी ही मतलब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा बांध लीजिए, क्योंकि देखो ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है 160 165 ये लेवल को निकालने के लिए। तो लास्ट 4-5 दिनों से एक ही रेंज में खड़ा है, तो ये शायद से एक पॉज हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को बुक करते हो तो अच्छा होगा। अगर ये मोमेंटम निकल देता है और बाकी की 50% जो क्वांटिटी है और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनाती है तो दोनों तरफ से आप क्या होगे, सेटिस्फाइड होगे। नहीं तो एक अच्छा खासा मौका आप मिस कर सकते हो। 145 रुपीज बाकी की क्वांटिटी और 50% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक सर, एक छोटी सी टिप्पणी अगर आपके हो पाए। सुमन जी बहुत परेशान है। सुमन जी का प्रश्न, सुमन बाबू के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनके कह रहे हैं कि टाटा पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 100 शेयर 332 के भाव पर, और कह रहे हैं कि और शेयर लेना चाहता हूं, फ्रेश एंट्री कहां करूं, 2 से 5 साल तक होल्ड कर सकता हूं। इस शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव रहा है सर, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो टाटा पावर में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आया है और स्टॉक ने 410 रुपए का हाई लगा के करेक्शन दिखा के फिर से ये 385 390 ये लेवल्स को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट को थोड़ा सा लॉक कर लीजिए
और मैंने मेरे क्लाइंट्स को ऑलमोस्ट इंटेल का प्लान जो करवाया है वो 270 से लेके 300 ये लेवल के आसपास मिलता है, तो वहां पे आप पोजीशंस को क्या कर सकते हो, फिर से बना के चल सकते हो। जी चलिए, तो ये राय फिलहाल सुमन बाबू के लिए निकल करके आती हुई।